चलो कल बेसिक चैप्टर का हम लोग समझ चुके थे, इंटी विंटी समझ लिया था, सब इंटी सब लिख के दी गई हैं। आओ सवाल लगाते हैं पहले, फिर आगे बातें होंगी। अब आ चुका है क्वेश्चन लगाने का टाइम। तो सबसे पहले सवाल में बोला गया है कि मोहन ने सोहन को 50,000 रुपए गुड सोल्ड किया है। ठीक है, आपको इंटी बनानी किसके यहाँ? मोहन और सोहन दोनों के यहाँ। अब मान लेते हैं भैया ये है मोहन, ये है सोहन। तो पहले मोहन ने सोल्ड किया है सोहन को, तो क्या एंट्री बन जाएगी? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 50,000। इन्होंने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो ये समझ में आता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर मोहन ने एक बिल लिख दिया है 3 महीने का, तो बिल लिखने की एंट्री पी आर अकाउंट डेबिट टू सोहन 50,000 रुपए। इनके यहाँ बिल एक्सेप्ट कराने की एंट्री मोहन टू बिल्स पेबल 50,000 रुपए। तो यहां तक इनकी समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। फिर बोला है इन फॉलोइंग सिचुएशंस में आपको एंट्री बनानी है। पहला केस है कि अगर मोहन ने रिटेन करके रखा हो और सोहन ने फिर आखिरी में पैसा दे दिया हो, तब क्या एंट्री बनेगी। दूसरा है कि इस बिल को क्या करा लाए हो, एक बिल के 2 काम तो इन कर सकते, तो अलग अलग केसेस हैं। ये किया हो तो जवाब दो, ये किया हो तो आंसर हो। तो यहां से एक एक केस खुलेगा। तो अब मैं केस नंबर 1 के हिसाब से एंट्री आगे लिख रहा हूँ। ये तो कॉमन हो जाएंगे, ये तो हर केस में होंगी खरीद बेचने की। तो बाकी अब केस टू वेरी करेगा। अगर आपने बिल रिटेन करके रखा होगा तो रिटेन करने की कोई एंट्री थोड़ी ना होती है, सीधा आखिरी में पेमेंट रिसीव करने की एंट्री बन जाएगी। पेमेंट आपको मिल जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पीआर अकाउंट। जब भी बिल का पैसा लिखेगा तो किस आदमी से मिल रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा बिल का मिल रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो ये भी पेमेंट किसका करेंगे? बीपी का करेंगे। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ लिख सकते हो, लेकिन कैश से ही दिया जाता है। बैंक का मतलब है कि फिर चेक पकड़ा रहा है, तो कहेगा साला तुम एक तो 2-3 महीने टरकाए हो, फिर चेक दिए दे रहे हो। समझ रहे हो? तो इसलिए प्रैक्टिकली कैश में लिया जाता है, इसलिए कैश लिखते हैं। जब जिस दिन देने की बारी आई फिर कह रहा चेक लो, फिर ला गया अकाउंट लगा, फिर 2-3 दिन वेट करे आदमी ना। तो इसलिए कैश पे लिखता है आदमी। कहता उधारी के लिए तो दिए थे, फिर 2-3 दिन टरकाए दे रहे हो। आगे दूसरा क्या है कि इन्होंने क्या करा लिया हो, बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो। तो जब डिस्काउंट कराओगे तो उस समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे डिस्काउंट लिख लो चाहे डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख लो, टू बी आर। और यहां आपको पैसे कितने मिल रहे हैं? ये तो ड्यू डेट को ही पेमेंट करेंगे, और कब पेमेंट करेंगे? बैंक को पेमेंट करेंगे। तो इनके यहाँ हर केस में एक ही एंट्री होगी, क्या? बीपी अकाउंट डेबिट टू। इनके यहाँ केसेस नहीं बनते, केसेस का नाटक केवल ड्रॉर के यहाँ होता है। तो इसमें वही आ जाएगा 50,000 रुपए। अगला केस सी केस, जब आपने इसको क्या कर दिया हो, रोहन को इंडोर्स कर दिया हो। जिसको इंडोर्स करते हो वो हो जाता है डेबिट। आपके पास से बिल जाता है तो टू बी आर अकाउंट। बी आर दे रहे हैं कितने का हम? 50 का। रोहन को देने कितने थे? 51,000 रुपए। और इसको कह रहा है कि फुल सेटलमेंट में हमने दे दिया है, मतलब 1,000 माफ करा लिया। देना 51 था, बिल दे के हाथ पैर जोड़ लिए कि भैया इतने काम चला लो, अब नहीं दे पाएंगे। तो टेक्निकली 1,000 का हमको क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिल गया है। सवाल ये भी कह सकता था कि बैलेंस हमने नगद दिया है,
तो फिर 1000 जो डिस्काउंट रिसीव में लिख रहे हैं वो हम कहाँ लिखते, टू कैश अकाउंट में। समझ रहे हो, क्या देता कि हमने सेटलमेंट किया लेकिन बाई पेइंग डिफरेंस इन कैश, ऐसा बोल सकता था। तो फिर 1000 हम लोग डीआर में जो लिख रहे हैं डिस्काउंट रिसीव में उसमें लिखते हैं हम लोग, कैश अकाउंट में लिख देते। और इन्होंने तो वही ड्यू डेट पे पेमेंट किया होगा, तो इनके यहाँ यही एंट्री होगी, कोई भी केस नहीं लगता। बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और चौथा है कि जब आपने क्या किया हो, बिल कलेक्शन के लिए भेजा हो। बिल कब भेजा हो, कलेक्ट, इनके यहाँ तो यही एंट्री होगी, इन्होंने पेमेंट किया होगा। बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, हर केस में इनके यहाँ एक ही एंट्री, इनके यहाँ 2 बार एंट्री होगी। एक बार पहले बिल कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो एंट्री हो जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 50,000। जिस दिन बिल भेजा होगा ये एंट्री उस तारीख को होगी, ठीक है। और फिर जब ड्यू डेट पे इसका कलेक्शन होके पैसा आएगा, अब बैंक कलेक्ट करके दे रहा तो खाते में ही देगा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। जो बिल सेल कलेक्शन के लिए भेजा था उससे पैसा मिल रहा है। तो बिल हमने भेजा था कितने का, 50,000 का, 100 रुपए कलेक्शन चार्जेस बैंक काटे ले रहा है, 49,900 रुपए खाते में आ जाएंगे। समझ गए, सारी एंट्री लिख के तुमको दी है आंसर में, यहाँ खुला हुआ है, एक बार सब मिला लो, कहीं कुछ दुख दर्द लगे तो पूछ लो। एक बार आंसर यहाँ करके भी दिखा दिया गया है और आंसर सारा हमने आपको ऑलरेडी नोट डाउन करके भी दे दिया है। एक बार आप मैच कर सकते हो अपना सारा आंसर, 2 मिनट का समय देते हैं। हाँ बेटा, समझ गए, आगे बताएं। चलो ठीक है, इसका आंसर समझ पा रहे हो, हाँ। सोहन की तो हर केस में एंट्री सेम होंगे, जब सोहन की लिखी नहीं यहाँ, कोई बात नहीं, लिखवा देते हैं, ऐसा क्या। इन द बुक्स ऑफ मोहन लिखा था, ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालो इन द बुक्स ऑफ सोहन, अभी लिख देते हैं, ऐसा क्या है भाई, कुछ रह गया तो तुरंत लिख दिया जाएगा। क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, तुम कहोगे इतनी जगह में इतनी एंट्री आएंगी कि इतनी लिखेंगे ही नहीं, ये सारे में एक ही एंट्री बनेगी, तो केवल 3 एंट्री लिखनी है। पहले लिख लो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 50,000 रुपए। दूसरी एंट्री मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना, 50,000 रुपए। और फिर चारों केस में ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हर केस में एक ही एंट्री बनेगी, क्या, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री रह गई थी तो आपने नोट डाउन कर ली, कंप्लीट हो गया।
हाँ बेटा, लिख लिया, कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले इधर देख लो। कल हमने बताया था कि अगर पहले कोई पेमेंट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो पहले पेमेंट कर रहा होता तो फर्क इसमें आता है। जैसे देखो, जब ये पेमेंट कर रहे थे, इनको पेमेंट मिल रहा तो इनकी क्या बनाई था, गैस अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये पेमेंट कर रहे थे, इनकी क्या बनाई था, बीपी टू गैस। अब जब ये पेमेंट करेंगे, तुमको पता है पहले देंगे तो कम पैसा देंगे। मान लो 500 रुपए कम दे रहे होते तो कैश यहाँ कितना आता, तो 500 कहाँ चले जाते, डिस्काउंट में। डिस्काउंट की खास बात है, डिस्काउंट कैश का छोटा भाई बहन होता, उसी के साथ चलता। जिधर कैश रहेगा डिस्काउंट उसी साइड में रहेगा। और ऐसे भी लॉजिक बना सकते हो कि भैया इनको अगर डिस्काउंट देना पड़ रहा तो इनके लिए डिस्काउंट नुकसान है। तो सारे नुकसान क्या होते हैं, इसलिए डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। इनको डिस्काउंट मिलता है इसलिए डिस्काउंट क्या है, फायदा है, इसलिए डिस्काउंट क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। लेकिन जब कोई रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है, पहले भुगतान करता है, तो हम लोग इनटी में डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, उसका नाम क्या लिखते हैं, रिबेट। तो अगर कोई पहले पेमेंट कर रहा होगा तो इनकी क्या बन जाएगी, रिसीवर के हाथ में कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीआर। और इनके यहाँ बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। समझ पा रहे होगे, इसमें कुछ बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। ये एंट्री भी ऑलरेडी आपको लिख के दी गई होंगी रिटायरमेंट वाले में, ठीक है, ऊपर मिल जाएंगे आपको, चिंता की कोई बात नहीं। अब हमें सारा सवाल करना है, लगाना है। तो देखो भैया, हाँ, रिबेट रिटेन के केस में, किसी भी केस में हो सकता है, लेकिन वो अप्रोच ही आपको पहले तब कर पाएगा जब आपके पास बिल हो, तब भी हो सकता है। तुम्हें क्यों करनी पड़ेगी, जो रिसीव करेगा वो एंट्री करेगा, ठीक है। तुम्हें क्या है कम मिलेगा, तुम तो डिस्काउंट करा के लपेट ही चुके हो अमाउंट। फिर वही बात, हमने पहले बताया था सेंड टू बैंक का कैश जल्दी आता ही नहीं, समझ रहे हो। और अगर बैंक तुमने भेज दिया है तो टेक्निकली वो अप्रोच तुमको कर ही नहीं पाएगा। अब तो बिल किसके पास है, तो अप्रोच करना है तो बैंक को करे जाके, समझ रहे हो। और बैंक अपना मालिक थोड़ी ना है कि हमारे बिल का भुगतान वो पहले जल्दी करवा ले। हमको बैंक फोन करेगा, हमसे पूछेगा कि भैया जल्दी पेमेंट करने आए हैं, बताओ कुछ रिबेट रिबेट दई कि ना दई। तो अल्टीमेटली अप्रोच उसको हमको ही करना पड़ता है, समझ लो। और हमको अप्रोच करने का मतलब होता है कि हमारे पास जब बिल होता है तो हम अप्रोच उसकी स्वीकार कर पाते हैं। हमारे पास बिल है हाथ में नहीं तो हम क्या कहते हैं, हमने तो बैंक भेज दिया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हमने रोहन को दे दिया होगा तो कहेंगे जाके रोहन से बेटा बात कर लो, समझ लो, हमारे हाथ में है ही नहीं। तो सिंपली है कि वो अप्रोच आपको पहले तभी कर पाता होगा जब बिल आपके पास रखा हो, ये होता है मुद्दा। अदरवाइज वो अप्रोच करने की पोजीशन में ना वो होगा और ना तुम अप्रोच उसकी स्वीकार करने की पोजीशन में होगे। जब कुछ है ही नहीं तो तुम क्या कर लो, ऐसा होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, सुनील ओड अनिल। ओड का मतलब उधारी होती है, मतलब सुनील को पैसा देना है, किसको, अनिल को। सुनील के ऊपर एक उधारी है, किसकी, अनिल की उधारी है, सुनील के ऊपर उधारी है। तभी तो अनिल बिल ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको पैसा लेना होता वही बिल ड्रॉ करता है। तो सुनील देना चाहते हैं 80,000 रुपए अनिल को, इसलिए अनिल ने क्या कराया है, एक बिल ड्रॉ कराया है सुनील के ऊपर। यहाँ पे आपको एंट्री किसके यहाँ पास करनी है, केवल अनिल के यहाँ पास करनी है। तो सबसे पहले अनिल एक बिल लिखेंगे, यहाँ मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बन पाए, फिर बाद में मिला लेना, नजरे बोर्ड पे रखो। तो अनिल ने एक बिल लिखा है किसके ऊपर, सुनील के ऊपर। तो एंट्री क्या बनेगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट 80,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद सुनील ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है, वापस कर दिया है। 15 अप्रैल को अनिल ने डिस्काउंट करा लिया है बिल को बैंक से, तो डिस्काउंट कराएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
चाहे डिस्काउंट लिखो चाहे डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखो, जो तुम्हारा मन करे। बीआर है 80,000 का, चलो डिस्काउंटिंग चार्जेस बताओ कितने आएंगे, नजरें इधर रहे, किताबें बंद कर दो, किताबें सारी बंद कर दो, ना खुली रहेगी ना नजरें तुम्हारी जाएंगी, इधर देखो बताओ। 2,000 रुपए, क्योंकि बिल लिखा गया था 1 अप्रैल को डिस्काउंट कराने, 15 अप्रैल को जा रहे, मतलब आधा महीना गुजार दहीन है। तो अब बचा होगा सिर्फ 2.5 महीना, तो 2.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। 80,000 इंटू 12% इंटू 2.5/12, ऐसा करते हो तो शायद 2,000 आ रहा है ना। कल बताया था अनएक्सपायर्ड पीरियड का निकाला जाता है, तो ये 2.5 महीने का निकाला जा रहा है, मतलब 80,000 इंटू कितना 12% इंटू 2.5/12 करके निकाला गया। तो ये भी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं बेटा, इधर देखो, नजरें बोर्ड पे रखो। ड्यू डेट को बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, और ये बिल कैसा है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसमें नोटिंग चार्जेस मिला के पैसा लिखा जाता है, इंक्लूड करके। ठीक है, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए हैं, देखो, तो बैंक ने पे किए होंगे, तो मेरे खाते से 80,000 खून काटेगा, कितना काटेगा, 80,100 रुपए, तो मेरे खाते से कम हो जाएंगे 80,100, और मैं गर्दन किसकी पकड़ूंगा, सुनील। इसलिए सुनील को डेबिट करना पड़ रहा है कि आगे चल के हम सुनील से वसूल पाए 80,100 रुपए। ठीक है, आगे बताया जाए। फिर कह रहा है कि अनिल ने सेटल किया है बैंक का क्लेम अलोंग विद नोटिंग चार्जेस इन कैश। इसका मतलब है कि अनिल के अकाउंट में पैसा है ही नहीं, और अनिल के पास बैंक से फोन आ रहा है कि भैया तुम्हारा पैसा काटना है, तुम आके कैश जमा करो। तो अनिल जाएंगे, 80,100 रुपए बैंक में जमा करके आएंगे, और पैसा डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 80,100 बैंक को कैश में दे के आया, जो खाते में तुम्हारे डाल देगा और उससे पैसा काट लेगा। इसके बाद सुनील ने एक्सेप्ट किया है क्या, एनदर बिल। अब यहां कॉन्सेप्ट आ गया रिन्यूअल ऑफ बिल का। ठीक है, कि पुराना बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर होने के साथ बिल अपने आप कैंसिल हो जाता है, जैसे डिसऑनर होगा वो बिल क्या हो जाता है, कैंसिल। बिल घूम फिर के सुनील के पास वापस पहुंच ही चुका होता है, बैंक हमको भेजेगा, हम सुनील के मुंह पे मारेंगे, तो बिल अपने आप क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है जब बिल डिसऑनर होता है। ठीक है, तो बिल डिसऑनर मतलब क्या है, कैंसिल हो चुका है। अब मुझे न्यू बिल की एंट्री बनानी। अब सुनील कह रहे हैं कि हमें भैया अनदर बिल लिख दो हमारे ऊपर, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो भी कैसे, अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, रिन्यूअल में क्या होता है, पहले इंटरेस्ट की एंट्री बनाते हैं। रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट समझ लो, तब इस सवाल में वापस आ जाते हैं, और नोट करने का मन करेगा तो ये नोट भी कर लेना, पहले समझ लो इसको। इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल में कैसे एंट्री होती है वो समझना है हम लोग को। तो एक पार्टी हो जाती है क्या, ड्रॉर, और एक पार्टी क्या हो जाती है, रिन्यूअल ऑफ बिल में 3-4 एंट्री पास करनी पड़ती है। पहली एंट्री होती है ओल्ड बिल कैंसिल करने की। ठीक है, दोनों के यहां पास होगी। ओल्ड बिल कैंसिल करने की एंट्री तब पास करनी होती है जब डिसऑनर से पहले वो अप्रोच करे और रिन्यूअल के लिए आपको एग्री करा ले जाए। समझ रहे हो, डिसऑनर हो गया तो कैंसिल अपने आप हो गया, फिर कैंसिलेशन की एंट्री नहीं पास होगी। लेकिन यही होता कि डिसऑनर से पहले आ जाते कि भैया पैसा नहीं है, और आप क्या कर लो, नया बिल लिख लो, तो फिर कैंसिलेशन की एंट्री बनती है। ठीक है, तो कैंसिलेशन की एंट्री कब बनेगी, इफ बिल नॉट डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर ना हुआ हो तो कैंसिलेशन की एंट्री बनेगी। पहली बात तो ये, इसलिए इस सवाल में नहीं बन रही, क्योंकि बिल कैंसिल हो चुका है। किसी सवाल में नहीं कैंसिल हुआ होगा, उसके पहले अप्रोच करेंगे तो फिर एंट्री हम लोग बनाएंगे। अब एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी ये भी समझना है।
तो कैंसलेशन की वही एंट्री होती है जो डिसऑनर की होती है। कैंसलेशन की वही एंट्री होती है जो, बस उसमें नोटिंग चार्जेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? सेम एज डिसऑनर्ड एंट्री बट विदाउट नोटिंग चार्जेस। सेम एंट्री होती है जो डिसऑनर की होती है। तो कैंसलेशन की एंट्री आपको नई नहीं सोचनी, आप दिमाग में डिसऑनर वाली एंट्री सोचो और उसमें से नोटिंग चार्जेस का पैसा गायब कर देना। कहीं नोटिंग चार्जेस लिखा वो गायब कर देना। तो ना नोटिंग चार्जेस आना चाहिए ना उसका अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि जब डिसऑनर हुआ ही नहीं है तो फिर नोटिंग चार्जेस कहाँ पे हुए। तो सेम एंट्री बनती है कैंसलेशन की, बस उसमें नोटिंग चार्जेस नहीं होता। दूसरी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड पीरियड, जो अगला नया पीरियड होगा उसका ब्याज की एंट्री बनेगी। कभी सवाल कहेगा ब्याज नगद दे दिया है, कभी कहेगा कि नया वाला बिल ब्याज जोड़ के बना देना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने अनिल मतलब सुनील ने अप्रोच किया, अनिल को, मान लीजिए मैं अनिल हूं, तो सुनील ने हमको अप्रोच किया, तो हमने कहा ऐसा करो भाई, जो ब्याज बन रहा है उसको हमको नगद दे दो, बिल हम उस ओरिजिनल प्राइस का ही बना देते हैं। नोटिंग चार्जेस भी कैश में देना चाहो तो कैश में दे दो, हम 80 का बिल बनाए। तो अगर नोटिंग चार्ज का पैसा नहीं दें, ब्याज का पैसा नहीं दें, तो सब जोड़ जोड़ के नया बिल बनाएंगे। तो ब्याज का पैसा नगद मिल भी सकता है और नगद नहीं भी मिल सकता है। अगर ब्याज का पैसा नगद मिल जाता है, ठीक है, ब्याज का पैसा क्या होता है? नगद मिल जाता है। नगद मिल जाता है तो हमको मतलब डॉर को पैसा मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इनके लिए इंटरेस्ट क्या है? नुकसान। तो क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर ब्याज का पैसा नगद नहीं दे रहे हैं तो फिर कैश की जगह पे उधार वाली पार्टी का नाम आ जाएगा, कि मतलब ये भी उससे लेना है। तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और ये क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह पे क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डॉर अकाउंट। तो नगद होगा तो कैश और उधार होगा तो डॉर ड्रॉई। समझ में आ रहा होगा? तीसरी एंट्री बनेगी नया बिल लिखने की। ठीक है, तो न्यू बिल ड्रॉ करने की, और दूसरे के यहां उसको, अब बिल नया हो चाहे पुराना, बिल लिखने की एंट्री थोड़ी ना बदल जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? पीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और इनके यहाँ क्या? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ये रिन्यूअल की एंट्री इस तरीके से चलती है, इस तरीके से बनाई जाती हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लो जिससे तुम्हें रिन्यूअल के सवालों में कष्ट ना हो। अभी देखो डिस्काउंट होने के बाद रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, डिस्काउंट होने के बाद डिसऑनर हुआ, फिर बिल वापस आ गया, रिन्यूअल हो सकता है। जो तुम सवाल पूछते हो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, समझ रहे हो? मतलब कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं कि रिन्यूअल किस केस में होता है, किस केस में नहीं होता है। जो केस तुम्हारे सामने उस केस में होता है, जो केस तुम्हारे सामने नहीं उस केस में नहीं होता। सवाल खुद ही बता रहा होगा रिन्यूअल करना है कि नहीं करना। कह रहा है करो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होगा कोई सवाल कि रिन्यूअल करने के लिए कह रहा है और तुमको समझना पड़े कि हम करी कि ना करी। कह रहा है तो करो। इसलिए ऐसे सवाल पूछने से तुम भी बचो जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साला का पूछ ली, समझ रहे हो? तो बाकी लोग सोचते साला पता नहीं का पूछ ले रहा है, ये इतना का समझ गया भाई। तो इसलिए अननेसेसरी मतलब आलतू फालतू के सवाल ना पूछे जाए, क्लियर कट कट टू कट बातें पूछी जाए जिससे तुम लोग का अपना टाइम खराब ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति कंफ्यूजन ना में आ पाए। ये भी ध्यान रखना पड़ता है, साला वो कहीं अगला कंफ्यूज ना हो जाए। सही चल रहा था, ये सवाल पूछ के उसको और कंफ्यूज कर दिए, गड़बड़ा गया होगा हिसाब किताब।
हाँ बेटा हो गया, हटा दें। हटा दिया जाए। चलो बेनिसा डिसऑनर की एंट्री बताओ क्या होती है। टेस्ट डिसऑनर की एंट्री बताओ, वो भी किसकी बुक्स में, ड्रॉई के यहाँ ना बताना, क्योंकि हमको डॉर के यहाँ की चाहिए। ड्रॉई के यहाँ तो रट के आदमी बता ही देता है। हाँ बेटा, डिसऑनर की एंट्री बतानी है, वो भी तीनों अलग अलग केसेस में। जब रिटेन करके रखा गया हो तो क्या एंट्री होगा, अलग अलग बताई थी ना कल। रिटेन करके रखा होगा तो अलग एंट्री बनेगी, डिस्काउंट के बाद डिसऑनर हुआ होगा तो अलग एंट्री बनती है, और इंडोर्स वाला अगर डिसऑनर होता है तो फिर चलो खुशी तुम ही बता दो। अच्छा कौन सी याद है, कौन सी वाली, एक कौन सी, रिटेन के केस में, डिस्काउंट के केस में, या इंडोर्स वाले में केस में। बैंक अकाउंट मतलब डिसऑनर में तुमको पैसा मिल रहा है। विशाल बताओ। खत्म, टाटा बाय बाय। खुशी तुम बता बेटा, कौन सा बता रही हो, किस केस का, रिटेन के केस में। इनका भी गलत, तुम्हारा भी गलत है, बी आर अकाउंट डेबिट टू गलत है। प्रार्थना बताओ बेटा। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। देखो इस बच्चे ने सही बताया है, ठीक है। जिस भी बच्चे को याद ही कुछ नहीं रहता है वो वैसे एग्जाम में फेल हो जाएगा। घर जाके तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। कल पूरा बता ही दिया था हमने, कल बता ही दिया था कि 70% बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म ही हो गया है कल। तो जितना आपने पढ़े थे उतना रिवाइज नहीं किया, इसलिए याद नहीं। याद नहीं है तो भूलोगे, भूलोगे तो फिर काम लगेगा आपका जब सवाल में आएगा। फर्क आता है केवल इस केस में, जब रिटेन रहेगा तो टू बी आर टू कैश होता है, कैश में नोटिंग चार्जेस लिखते हैं, बी आर में बी आर वाला पैसा। यही अगर डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर हो रहा होता तो क्या एंट्री होगी सुहानी बताओ बेटा। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक रहेगा, नोटिंग चार्जेस इसी में मिला रहेगा, समझ रहे हो। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉई टू बैंक। और अगर इंडोर्स कर दिया होगा तो एंट्री बनती है इन दोनों की जगह पे, यहां पे आता है क्या, इंडोर्सी अकाउंट। ऐसे याद रखना पड़ेगा दिमाग पे बना बना के, 2 बार लिखे 4 बार लिखे, ऐसा याद रहे, खट से पूछे खट से आदमी बताए। और वैसे तुम सोचो कि तुम एंट्री आएगी, फिर एक एंट्री का फॉर्मुलेशन करोगे, फंडामेंटल रूल लगा के फिर एक एंट्री बनेगी, फिर तुम लिखोगे, फिर अगला ट्रांजैक्शन वो बोलेगा, फिर फंडामेंटल रूल लगाओगे, फिर एंट्री बनेगी। तो पता लगा बिलार के सवाल में ही 1 घंटा गुजार दोगे और वो भी गलत सलत बना के आ जाओगे। तो इतना टाइम नहीं होता कि तुम फंडामेंटल रूल लगाने रहोगे एक एक एंट्रीज में। ऐसी एंट्री उंगलियों पे रटी होनी चाहिए, कट टू कट। रात में कोई 3 बजे जगाया, कहे बेटा डिसऑनर की एंट्री बताओ, तो खट समूह से निकलनी चाहिए। ऐसी अप्रोच रखनी पड़ेगी, तब काम बनेगा। तो ऐसी अप्रोच तब आएगी जब पता लगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेली एक सवाल लगा रहे हो। खाना बाद में खाए आदमी, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सवाल लगाए,
एक सवाल फाइनल अकाउंट का लगा है, एक सवाल एनपीओ का लगा है, एक सवाल पार्टनरशिप का लगा है, एक दो सवाल कॉस्टिंग के लगा है, कॉस्ट शीट के, दो चार सवाल लेबर के लगा है। ऐसे मिक्स है एक मैच। 40-50 सवाल लगाने के बाद नींद आनी चाहिए रात में। थोड़ी लॉ पढ़े 2-4 पन्ना, तब सही रहेगा। पता लगा एक चीज पढ़ी ना, हल्का 2 पन्ना लॉ का पढ़ी, सो गए, टक्कर से ढेर हो गए। फिर लॉ ही के 2 पन्ने ही याद रहेंगे उस दिन। हर वैरायटी की चीजें पढ़ो एक है दिन में, कभी ये कभी वो कभी ये, जो आया हाथ में कहीं लॉ पढ़ लेते हैं। जो पन्ना खुल गया, जो सवाल खुल गया, वही लगाने लगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, जो आया लगे हाथ अपना निपटा दिया, तब सही चलेगा। मतलब जिस चैप्टर को छोड़कर बैठे होगे, आसान आसान सवाल भी गलत करवा लेगा एग्जामिनर, छोटे छोटे। अभी कॉस्टिंग का टेस्ट दिए हो, किसी कितने 15 नंबर आ रहे हैं, किसी 20 नंबर आ रहे हैं। महाबेवकूफियत है तुम लोग की। वरना साला अगर 20 नंबर हमको लाना हो, हम एक 2 ही चैप्टर पढ़ के आए, 20 नंबर बटोर लें। तुमको नहीं पता था कि कॉस्ट शीट का सवाल आना ही आना है टेस्ट में? तो बता दिया था कॉस्ट में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, इनका सवाल हर बार आता ही आता है। तो तुमको जब फुल पेपर दिया गया, तुम्हारे दिमाग में नहीं था कि भाई कॉस्ट शीट आएगी आएगी, मार्जिनल आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड आएगा ही आएगा, बजट आएगा ही आएगा, कॉन्टेक्ट रहेगा ही रहेगा। यही मुख्य मुख्य चैप्टर अगर रिवाइज करके आ जाता और 4-5 सवाल भी लगा ले जाता 7-7 नंबर के, तो 40-50 तो वो भी स्कोर कर सकता था। लेकिन तुम सारी लीपा पोती पता नहीं कौन सी करके आओ कि नंबर आ रहे हैं 20, नंबर आ रहे हैं 25। वरना किसी को अगर मान लो 5,000 कमाने होते होंगे तो दिन रात एक फुल मेहनत करता होगा, थोड़े दिन मेहनत करता, 5,000 कमा ली, इस काम खत्म। तो अपनी पढ़ाई के बेटा तौर तरीके थोड़े से चेंज करो, तभी मजा आएगा। ऐसे दिमाग में बनना चाहिए सब स्टेटमेंट। जैसे ये बनवाया कि अब गड़बड़ी ना हो कि कब डिसऑनर, कब कैंसलेशन की एंट्री पास करनी, कब नहीं पास करनी, बनेगी तो क्या एंट्री बनेगी, सब एकदम दिमाग में होना चाहिए। कब कैश के थ्रू पास करेंगे, कब ड्रॉई के थ्रू पास करेंगे। डिसऑनर की एंट्री में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता, पूरे क्लास में देखो एक बच्चा बता पाया। क्लास में बैठे हो करीबन 28-30 लोग सब मिला के, और ये वो बात है जो कल पढ़ के गए हो। अगर मैं कल पढ़ाने से पहले पूछता, कोई ना बता पाता, हम कुछ भी ना कहते। ये हालात तब है कि जब 24 घंटे भी नहीं गुजरे हुए हैं उस एंट्री को सीखे हुए, 24 घंटे से ही दिमाग से गया। ये तो वो बात होगी, पिक्चर देख के आ रहा हो, ये नहीं बता पा रहा हो कितने गाना रहे पिक्चर में, कौन हीरो है, ऐसी बातें होगी। छोटी सी एंट्री नहीं बता पा रहे हो, तो अगर घर में आप रिवीजन नहीं करोगे, टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो फिर हाल ऐसे ही रहेंगे। वो चाहे अभी फरवरी में बात करें, वो चाहे हम एग्जाम में जून में बात करें। जो सही तरीके से काम करेगा पास वही होगा। वरना अगर सारे बच्चे पास होने लगे तो रिजल्ट तो फिर 80-90% आ जाएगा। रिजल्ट आता ही 18-20-22-25% मैक्सिमम जाता है, तो वरना 15 के इर्द गिर्द में रहता है रिजल्ट। बच्चा कह रहा पढ़, तो हम दिन भर रहे, हमने पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हो तुम, दिन भर पढ़ते तो ये हालात थोड़ी ना होते। अब कल जैसे आयान ने हमको एक लिस्ट दिखाई थी सर कौन कौन से चैप्टर कर रखे हैं, तो इन्होंने क्या क्या हल्के हल्के चैप्टर निपटा डाले थे। इन्होंने कहा सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने खत्म कर दिया है, मैंने जॉब खत्म कर दी, मैंने बैच खत्म कर दिया। अब हमने कहा तुम वो सारा चीजें खत्म कर रहे हो जो अभी एग्जाम में आता ही नहीं जल्दी जल्दी, और आ भी गया तो 2 नंबर का आएगा। पहले बड़ा बड़ा पकड़ो, जिसका सवाल आना ही आना है, 7-7 नंबर, 8-8 नंबर का, तो अप्रोच आपकी सही हो। ये तो बात हो गई कि इन हल्का हल्का समझ लेते हैं पहले वाला, छोटा छोटा कर लेते हैं। छोटा छोटा करके बटोर भी कितने नंबर लेगा 100 में से, मतलब 10 नंबर बटोर पाया बड़ी बड़ी चीजों से। अभी बाकी सब में दिमाग लगा दोगे भी। अभी यहाँ नीचे 500 की नोट पड़ी हो, 100 की नोट पड़ी हो, 50 की नोट, तो हाथ पहले कपाक से 50 की नोट पे पड़ेगा, 500 वाले पे, समझ लो। फिर कोई चिल्लर नहीं उठाने लगेगा। और पढ़ाई में पहले 1 रुपया उठा रहे हो, फिर 2 रुपया उठा रहे हो। ये कौन से तौर तरीके हैं तुम्हारे? पहले बड़ा बड़ा उठाओ, हैवी हैवी,
उनको अपना निपटाए कायदे से। अभी टाइम है आपके पास जून में, जब वहां मई के प्रेशर में आ चुके होगे तब थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें हैंडल कर पाओगे। वैसे सरेंडर हो जाएगा आदमी जब तक थक चुका होता है 5 महीना पढ़ के। उसने शुरुआत में उसको बड़ी बड़ी चीजें उठानी चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए तो करा रहे हैं ये सब। फंडामेंटल के चैप्टर इंपॉर्टेंस होते हैं, आएंगे एग्जाम में, ये सब आता ही आता है। अदरवाइज क्या, पहले रद्दी रद्दी पढ़ा देते, थ्योरी वोरी निपटा देते। अकाउंट्स की चल रहा आज भाई थ्योरी पढ़ा रहे होते, आज कॉन्सेप्ट, आज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अपना चल रहा है। 3 गोल्डन रूल समझा देते, घर भेज देते। अगले दिन आके ट्रायल बैलेंस समझा देते, बेटा कैसे बनता है, टोटल अप्रोच, ये अप्रोच वो अप्रोच, घर चले जाते। कितनी खुशी होती, कितना हल्का हल्का पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम में उससे कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये भी नोट कर लो बेटा। अब याद रहेगा जो लिखो। खुशी कहती सर एक बात याद दिलाते हैं तो इतना सुना देते हैं, मन में कहती रहती है। कोई बात नहीं याद रखी तो ऐसे लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखो, तिबारा लिखो, घर में याद करो, लिख लिख के याद करो। तो तीनों में डिफरेंस केवल 2 साइड में पड़ रहा है। ये वाला अगर रिटेन वाला होगा तो ऐसे एंट्री बन जाएगी, डिस्काउंटेड वाला होगा तो ऐसे ही बन जाएगी, इंडोर्स वाला होगा तो ऐसे ही बन जाएगी। कभी ना तुमने इस तरीके से एंट्री लिखी, ना कभी तुमने इतनी गहराई में सोचा है, इसलिए आप उस अप्रोच के साथ काम ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर डिस्काउंटेड वाला बिल डिसऑनर होगा तो ये एंट्री होगी, रिटेन्ड वाला बिल डिसऑनर होगा तो ये एंट्री होगी, और एंडोर्समेंट वाला बिल डिसऑनर होगा तो फिर ये एंट्री बनेगी। सब में एक चीज कॉमन है कि ड्राई डेबिट रहेगा, वो भी फुल अमाउंट से। हटा दे बेटा, हो गया। चलो वापस आ जाते हैं। सवाल हम लोग लगा रहे थे, यहाँ ये सब बातें छिड़ गई, क्योंकि जब तक ये समझते ना तब तक यहाँ समझ में ना आता। क्योंकि अभी आपको बता देते कैंसिलेशन की एंट्री नहीं हो रही, अगले सवाल में फिर होती, तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते कब करनी होती कब नहीं होती, इसलिए इतना डिटेल में बताया। चलो वापस आ जाते हैं। यहाँ हम लोग बिल क्या करा चुके हैं बेटा, डिसऑनर करा चुके हैं, और डिसऑनर होने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, नया बिल रिन्यू किया जा रहा है। तो ये बिल डिसऑनर की एंट्री पास कर चुके थे, बैंक का क्लेम कर चुके थे। अब नया बिल लिखने की एंट्री से पहले हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, फायदा है, लेकिन इंटरेस्ट नगद नहीं मिल रहा है, क्योंकि खुद कह रहा है कि जो 3 महीने का बिल बनाओगे उसमें ब्याज जोड़ के बनाना। तो ब्याज जोड़ने का मतलब ही कि ब्याज का पैसा नगद नहीं दे रहा अगला आदमी, वरना इतना बेवकूफ थोड़ी कि नगद तुमको दे पे पड़े और बिल में जुड़वा भी ले उधर। इसका मतलब क्या है कि नगद पैसा आपको ब्याज का नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो एंट्री हो जाएगी सुनील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब मैं लिखूंगा नया बिल, तो एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू सुनील। कितने रुपए का, 83,100। ठीक है, 83,100 रुपए का नया एक बिल लिख दिया जाएगा, और इस नए बिल का भुगतान इन्होंने समय से पहले कर दिया है 500 रुपए की रिबेट पे।
तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर था 83,100 का, 500 डिस्काउंट हो गया, 82,600 रुपए उसने दे दिए। तो इस तरीके से सवाल अपना हो जाएगा कंप्लीट। आंसर लिख के दिया होगा, एक बार मिला सकते हो, और ये कैलकुलेशन अगर लिखना चाहो तो वहीं बगल में आप लिख सकते हो। बाकी सब कुछ ऑलरेडी लिखा ही है। हाँ बेटा, हो गया। आगे बताया जाए, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही मस्त सवाल। 1 अप्रैल 2023 को बाला ने एक बिल लिखा है किसके ऊपर? लाला के ऊपर। तो बाला के यहाँ क्या एंट्री बन जाएगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू, ये देखो बनी है बीआर अकाउंट डेबिट टू लाला। एंट्री मुझे बाला के यहाँ भी बनानी है और लाला के यहाँ। लाला के यहाँ एंट्री क्या बनेगी? बाला टू बीपी, बिल्कुल सही है। तो इनके यहाँ एंट्री बन गई है बाला टू बीपी। समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि इसको एक्सेप्ट करा लिया गया, फिर बाला ने इंडोर्स कर दिया है किसको? काला को, वो भी फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 140, बट आगे पेइंग डिफरेंस इन। क्या एंट्री बनेगी बताओ बाला के यहाँ? बाला के यहाँ क्या एंट्री बनेगी? काला अकाउंट डेबिट 140 टू बीआर 120 टू कैश 20। समझ रहे होगे? ये देखो एंट्री बनी काला टू कैश टू बीआर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंडोर्समेंट करने की कोई एंट्री लाला के यहाँ नहीं बनती। इंडोर्स करने की, रिटेन रखने की, इन सब की कोई एंट्री ड्रॉई के यहाँ नहीं बनती है। फिर देखो क्या हो रहा है, लाला अप्रोच कर रहे हैं बाला को। ठीक है, बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, पहले अप्रोच आई 26 जुलाई को। ये क्या कह रहे हैं
कि इनको जरूरत है कि बिल को नया कर दिया जाए अगले 4 महीने के लिए 12% ब्याज ने। तो इन्होंने अप्रोच किया और बाला ने इनके अप्रोच को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, और एक नया बिल लिखना है ब्याज जोड़ के। तो इसका मतलब ब्याज का पैसा फिर नगद नहीं मिल रहा। तो अब पहले पुराना बिल कैंसिल होगा। क्या होगा, अब पुराना बिल तुम इंडोर्स कर चुके हो, क्या कर चुके हो, इंडोर्स कर चुके हो, और इंडोर्स करने के बाद अगर कैंसिल हुआ या डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। और इस सवाल में ड्रॉई कौन है, लाला, तो लाला डेबिट होंगे टू काला, लाला टू, ये एंट्री बनेगी इसकी बिल को कैंसिल करने की, लाला टू काला। ये देखो लाला टू काला, ठीक है। अरे यही तो एंट्री बनेगी भाई, इस सवाल में लाला ड्राइंग है और काला क्या है, इंडोर्सी। अभी बताया था कि कैंसिलेशन की वही एंट्री होती है जो डिसऑनर की होती है, बस नोटिंग चार्जेस नहीं आता है। तो इंडोर्स वाला बिल डिसऑनर हो रहा है ना, तो ये वाला केस बनेगा, यार एंट्री बनेगी ड्रॉई डेबिट यानी लाला डेबिट टू इंडोर्सी मतलब काला। तो एंट्री क्या बन गई, लाला टू काला। क्लियर है बेटा, आगे चलें। चलो इधर देखो, नजरें बोर्ड पे रखो। अब बिल हमारा क्या हो चुका है, पुराना बिल कैंसिल हो चुका है, पुराना बिल कैंसिल। लेकिन सुनो तो, कैंसिलेशन की एंट्री तो खाली इन्हीं के यहाँ पास करे हो ना, उनके यहाँ भी तो पास करवाओ। और उनके यहाँ डिसऑनर की एंट्री क्या होती थी, खुशी बताओ बेटा, ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होती डिसऑनर की, उसमें तो कोई केस भी नहीं होते, बताओ खुशी। अरे डिसऑनर की एंट्री दोनों के यहाँ होती है। हाँ, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ टू नोटिंग चार्जेस, अगर डिसऑनर की होती तो। लेकिन ये कैंसिलेशन की है इसलिए बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो लाला बाबू के यहाँ एंट्री पास क्या होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बाला, ड्रॉर कौन है, बाला है। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बाला, कैंसिल करने की। तो इनके यहां भी एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बाला, कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री रिन्यूअल के लिए। अब हमारा बिल दोनों जगह से हो चुका है कैंसिल। अब आती है नया बिल लिखने की एंट्री। तो पहले बिल होता है बेटा कैंसिल, फिर क्या होती है, ब्याज की एंट्री। ब्याज नगद दे नहीं पा रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, बाला के यहां लाला अकाउंट डेबिट, लाला अकाउंट डेबिट टू, तो इनके यहां एंट्री बनेगी लाला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। देखो लाला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और उनके यहां बहुत सही, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बाला। समझ रहे हो, ऐसे सबको जैसे ही देखो होता क्या है, सवाल करके जो आपने कंटेंट कॉपी में लिखा वो याद आना चाहिए अपने आप। समझ रहे हो, ये नहीं कि उसको 4 बार एंट्री पढ़े तो याद आए, सवाल लगाते लगाते ये पिक्चर दिमाग में खुले कि जैसे ही कैंसिलेशन की बात आए, ये बना तो कॉपी में है लेकिन खुले दिमाग से पिक्चर खुल जाए कि अच्छा पहले कैंसिलेशन की होगी, फिर इंटरेस्ट की होगी, फिर नए बिल लिखने की होगी, फट से याद आना चाहिए, तब काम बनेगा आपका। तो सवाल करते करते आपकी थ्योरी जो आपने लिखी, जो कंटेंट आपको लिखा है, वो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। और नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, जाके वापस देखो, फिर सवाल लगाओ, फिर अगली बार याद आना चाहिए, फिर नहीं याद आया फिर कॉपी में जाके देखो, फिर सवाल लगाओ। लेकिन होता क्या है, ना तुम कॉपी दोबारा खोलना चाहते हो, ना तुम देखना चाहते हो, नहीं हुआ बंद करके रख देते हो, इफर्ट डाल ही नहीं रहे हो। नहीं याद आया कोई बात नहीं, हो सकता है किसी पॉइंट में टाइम में याद ना आए, कॉपी खोला दोबारा देखा उसके हिसाब से लगाया, फिर अगली बार प्रयास करने की, चलो अभी नहीं याद आया अब अगले सवाल में याद आ जाए, नहीं याद आया फिर कॉपी खोले, फिर देखे, फिर लगाए, तीसरे सवाल में प्रयास करें, यार अब तो 2 बार लगा चुके हैं अब तो याद आना चाहिए, चला अब भी याद नहीं आ रहा तो उसका मतलब दिमाग में कुछ खराबी है, बादाम बादाम 1 आध किलो खाए आदमी, समझ रहे हो, तो याद रहेगा। और ट्रक के पीछे, मैं ट्रक को बहुत एडमायर करता हूँ, ट्रक के पीछे जो भी लिखा होता है मैं जरूर पढ़ता हूँ। ट्रक के पीछे लिखा होता है क्या, नहीं नहीं वो अलग बात हो जाती है,
एक होता है, कहते हैं कि जो है बादाम खाने से क्या होता है, दिमाग तेज होता है, याद आता है ना। तो एक ट्रक के पीछे लिखा था कि जो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। समझ रहे हैं? तो ट्रक के पीछे लिखा होता है कि अकल बादाम खाने से नहीं, कौमा ठोकर खाने से आती है। और ठोकर है तुम्हारा फेल होना एक बार। तो जिनकी अक्ल ऐसे नहीं आ पाएगी, एक अटेम्प्ट लगेगा और फिर अकल आ जाएगी उनको। तो जिनका अटेम्प्ट नहीं लगा है वो ये समझ लें कि अटेम्प्ट लगने से पहले अकल आ जाए तो अटेम्प्ट नहीं लगेगा, वरना वहां लगेगी ठोकर जब रिजल्ट आएगा, और फिर अपने आप अकल आएगी। समझ रहे हो? हमारा मानना है कि जब ट्रक के पीछे साला पढ़ लिया गवा है पहले से, तो अकल खाने के लिए ठोकर का इंतजार करें क्या हम? ये तो वो है जो ट्रक के पीछे नहीं पढ़े, जिसको ये बात ना पता हो, वो ठोकर खा के अकल आए। हम तो पहले पढ़ लिया है, तो ठोकर खाने के इंतजार नहीं करना है, तभी दुरुस्त होकर चलेगा काम। और ठोकर खाने का इंतजार कर रहे हो तो एक बार लगने दो भैया ठोकर, देखा जाएगा। तो लोग आएंगे, तुमको उठाएंगे, अस्पताल तक पहुंचाएंगे। समझ रहे हो? पैसा कौड़ी खर्चा करी हो, दवाई इलाज पानी हुई है, फिर खाना पीना खाओगे, टनाटन होगे, फिर जाके कुछ काम करना स्टार्ट कर पाओगे। तो एक आध महीना महरम लगानी पड़ती है उसके ऊपर, फेल होने के बाद डिमोटिवेट हो जाता ना एकदम से आदमी। तो उसको 4-6 लोग मिले, समझाए समझाए, बेटा ये सब होता रहता है, फलाना ढमकाना, लाली पोती सब करें, फिर उसका मन फिर से पढ़ने में लगेगा। और इन सब में एक आध महीना घुस जाता है। तो पहले 1.5-2 महीना रिजल्ट का वेट करी है, और फिर 1 महीना इंतजार करेगा कोई आके मुझे मोटिवेट करे, कोई इंजेक्शन लगाए मोटिवेशन का, फिर उनका मन जगेगा, फिर वो पढ़ाई में लगेंगे। तो ये सब करने का किसी के पास समय नहीं होता। फेल होने के बाद तुम किसी को फोन करोगे, फोन उठा तो लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्या कहेगा, यही सब समझाएगा, अरे होता रहता है बेटा, फिर से लगो। 1 घंटा तुम्हें आंसू थोड़ी पोंछता फिरेगा वो, ना ही किसी के पास टाइम है इतना, ना ही कोई अपना समय बर्बाद करना चाहता है फेलियर लोगों के पीछे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई पास होगा उसको आदमी टाइम दे देगा, लेकिन एक आदमी फेल हो गया है उसको कोई दोस्त यार भी टाइम नहीं देता। वो पास हो गया है, वो अगली पढ़ाई में लगेगा, तुम्हारे पीछे दिमाग लगाया कि तुम कैसे पास हुई हो, वो तो हो चुका है ना। आगे बढ़ गया आदमी, पीछे लौट के नहीं आ पाएगा। तो मन लो में से कोई दोस्त, अगर 2 दोस्त होंगे पक्के पक्के, और एक गलती से पास हो गया, एक फेल हो गया, दोस्ती में दरार ना आ जाए तो कहना, चाहे तुम बचपन के दोस्त हो अब से, या तो दोनों पास हो या तो दोनों फेल हो, दोस्ती बरकरार रखने के लिए। वरना दोस्ती पक्का टूटेगी, चाहे ना टूटे लेकिन दरार जरूर आ जाएगी। और जो लोग कभी एग्जाम दिए होंगे, कोई दोस्त निकल गया होगा, वो नहीं निकले होंगे, या वो निकल गए होंगे, उनका दोस्त नहीं निकला होगा, अपने दोस्ती वाले रिलेशनशिप को याद कर सकते हैं, तो रिलेट कर पाएंगे हमारी बातों को। और नहीं रिलेट कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, जब ऐसा होगा तब रिलेट कर पाओगे। भाई रिलेट तो वो आदमी कर पाएगा ना जिसके साथ ऐसा हुआ हो। तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसा हुआ होगा, हमारा ऐसा मानना है। बाकी नहीं हुआ है तो फ्यूचर में हो के रहेगा ये सब, तब सीख लोगे। तो पुरानी बातें जो है सब याद आनी चाहिए, जो भी आपने पढ़ाई करी है, तभी आपका मामला तगड़ा वाला चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां तक कर चुके थे, इंटस पिंटस की कहानी हम लोग कर चुके थे। आगे नया बिल लिखना है। ठीक है, तो नया बिल लिखने की एंट्री क्या पास होगी, पीआर अकाउंट डेबिट टू लाला। तो नया बिल लिख दिया, पीआर अकाउंट डेबिट टू लाला। तुम कहोगे ये एंट्री कहां से आ गई, अभी आ रही, चिंता मत करो। यहां लिखा हुआ है कि इन्होंने काला का पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है कि बाला ने काला की लायबिलिटी चेक से, लेकिन ये बाद में लिखा था, तुम बाद में एंट्री पास कर लेते, कोई आफत थोड़ी ना आ जाती, जब पढ़ते तब एंट्री पास करते। अभी तो नया बिल लिखने के चक्कर में पड़े थे, तो नया बिल पहले लिख दिया गया, ये नया बिल लिखने की एंट्री पास हो गई। बीआर अकाउंट डेबिट टू लाला, और उनके यहाँ क्या पास होगी, बाला टू बिल्स पेबल। एंट्री क्या पास हो जाएगी, बाला टू बिल्स पेबल, ये एंट्री पास होगी बाला टू बीपी। अब इन्होंने क्या कहा कि बाला ने काला का पेमेंट कर दिया है चेक से, क्योंकि जैसे चेक डिसऑनर हुई थी, मतलब बिल डिसऑनर हुआ था, लाला काला आ जाएंगे इनके पास कि पैसे कैसा बिल पकड़ा दिए रो भैया, पैसा नहीं आवा, डिसऑनर हो गया, तो इनको पैसा देना पड़ रहा है, वो भी चेक के माध्यम से।
तो बाला इसके एंट्री पास करेंगे क्या, काला टू बैंक, वही एंट्री पास हो रही है, काला टू बैंक, जो पैसा देना था बिल के माध्यम से 1,20,000 रुपए। इसके बाद जो नया वाला बिल लिखा गया वो ड्यू डेट पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, सेटल हो गया, मतलब पैसा मिल गया है बाला बाबू को। तो एंट्री पास कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कहीं कहीं पे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर लिख दिया, आप कैश लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बैंक भी लिख दोगे इतना गलत नहीं होगा, लेकिन बिल का पैसा कैश में ही मिलता है नेचुरली। वो एंट्री क्या बनाएंगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, या बीपी अकाउंट डेबिट टू कहीं कहीं पे बैंक लिख दिया गया, उससे इतना परहेज नहीं किया जाता है। तो अब सारी एंट्री समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे इस सवाल में एक और झाम फंसा दी, क्या कह रहा है कि बीआर अकाउंट बनाओ, और तो इनकी पुस्तकों में बीआर 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 आया, तो इनके यहाँ क्या बनेगा, बीआर अकाउंट। इनके यहाँ बीपी 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 आया, तो इनके यहाँ क्या बनेगा, बीपी अकाउंट। बहुत ही सिंपल है। तो देखो भैया एंट्री से पोस्टिंग डाल दो कि काम खत्म हो जाएगा। यहाँ बीआर अकाउंट डेबिट हुआ तो बीआर अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू लाला, टू लाला 1,20,000। देखो बीआर अकाउंट में आया टू लाला 1,20,000। फिर यहाँ बीआर में क्या आ जाएगा बताओ, बाई काला, कितना, 1,20,000। समझ रहे हो, तुम लोग ने एंट्री गलत तरीके से पढ़ी है, कंपाउंड इंटरेस्ट के पोस्टिंग ही करना नहीं आ रहा है। ऐसे पोस्ट किया जाता है, जो भी अकाउंट बना रहे हो उसमें जिस साइड यहाँ लिखा है उसी साइड जाके लिखोगे कितना पैसा, जितना यहाँ तुमने डेबिट क्रेडिट किया है। तो बीआर अकाउंट में पहले क्रेडिट जाके 1,20,000 ऐसे लिखा जाता है, फिर लिखने की बारी आती यहाँ नाम की, तो नाम विपरीत साइड का लिखा जाता है काला, तो ये होता है बाई काला। कुछ लोग ऐसे कहते हैं यहाँ को लिखा तो इसको बंद कर दो, ऊपर जो लिखा उसको ऐसे करके लिख देते हैं, तो वो गलत कर देते हैं, बाई काला 1,40 ठूस देंगे। समझ लो, तो ऐसे नहीं होता। जो भी अकाउंट बना रहा हो जितना डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा उस अकाउंट में उसी साइड आएगा, बस नाम दूसरे का लिखा जाता है, नाम अगेंस्ट वाला। जब टू से अमाउंट उठाओगे, टू वाले का अकाउंट बना रहे होगे तो बाई वाले का लिखोगे, और जब इधर का अकाउंट बना रहे होंगे तो ये लिखोगे। ठीक है, तो कोई गलती से 1,40 ना बोल देना, कितना लिखा जाएगा, 1,20। जैसे एक आध बच्चा तो कोई गलती से बोल दे इसका, तो बाई काला आ जाए कितना, 1,20। आगे फिर यहाँ बीआर आया नहीं आया, फिर यहाँ बीआर आया, क्या एंट्री पास होगी, टू लाला 1,24,800, और यहाँ से क्या एंट्री पास होगी, बाई कैश या बैंक 1,24,800, अमाउंट मैच हो गया, कोई सीडी बीडी नहीं बचेगी। और जैसे ये बन गया है वैसे बिल्स पेबल बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे इनके दिन मतलब इनका बीआर अकाउंट बन गया, वैसे क्या हो गया, इनका बीपी अकाउंट उसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मम्मी माई कहानी सुनाती तो कहते जैसे उनके दिन बहुरे वैसे इनके दिन बहुरे। समझ लो, एक कहानी आती है उसमें करवा चौथ होत में सुनाई जाती है, उसमें आखिरी में आता है जैसे कि उनके दिन बहुर गए थे मतलब सही हो गए थे, वैसे सब लोग को कि जन कल्याण के लिए सबके दिन क्या हो जाए, बहुर जाए, मतलब सही हो जाए। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है यहाँ, बहुत ही मस्त मस्त। अगला सवाल देखो कौन सा बेटा हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4। इस सवाल में अगर देखो तो मुझे किसके यहाँ बुक्स बनानी है केवल। अब इस सवाल में आएगा बड़ा तगड़ा मजा। तगड़ा मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहला सवाल होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जिसमें सीधा कह रहा है अकाउंट बनाओ। वरना आज तक के जितने भी सवाल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पढ़े होंगे आपने अभी तक, आज की क्लास में भी सब सवालों में आपसे क्या कहता था, एंट्री पास करो। पहला इकलौता सवाल तुम्हारे सामने आया होगा जिसमें सीधा क्या कह रहा है, डायरेक्ट अकाउंट बनाओ। अकाउंट तो इसमें बनाया है लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाया था, पहले एंट्री पास हुई थी बाद में अकाउंट बनाया था। तो बाद में अकाउंट बनाना आसान होता क्योंकि पोस्टिंग डाल देते हो, लेकिन यहां में क्या करना है, डायरेक्टली लेजर बनाना है। ठीक है, तो आपको एंट्री मन में सोचनी पड़ेगी और उसकी पोस्टिंग यहां डालनी पड़ेगी, तब बन पाएगा। और तुम अगर सोचोगे एंट्री पहले लिखेंगे तो सोचनी तो तब भी तुमको पड़ेगी, सोचने के बाद तुम लिखोगे भी तब पोस्टिंग डालोगे। और एक स्मार्ट बच्चा सिर्फ सोचेगा और पोस्टिंग डाल देगा। समझ लो, एक बच्चा क्या करेगा, कहेगा भाई मैं इससे डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा, पहले सारी एंट्री सोचेगा फिर लिखेगा बैठ के, फिर पोस्टिंग करेगा। पोस्टिंग करने में कम समय लगेगा लेकिन एंट्री लिखने में जो टाइम वेस्ट कर दी उसका क्या। तो उससे अच्छा क्या है कि एंट्री दिमाग में सोचनी है और डायरेक्टली आपको
पोस्टिंग डाल देनी है जो भी अकाउंट बनाने की बात करता है। तो एक बार मैं लाइव यहां करके दिखाता हूं जिससे आपको मजा ज्यादा आएगा। एक बनाना है क्या हमको, क्यू का अकाउंट यानी ड्रॉई का अकाउंट, और एक बनाना है क्या, यह किसकी पुस्तकों में बन रहा है, तो आपको पी के यहाँ एंट्री सोचनी है हर ट्रांजैक्शन की, और उसकी पोस्टिंग डालनी इन अकाउंटों में, जहां आए दोनों में, आए दोनों में डालो, एक जगह है एक में डालो, कहीं ना आए ना डालो, ऐसे चलेगा सिद्धांत। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो बेटा, कह रहा पी ने ड्रॉ किया है क्या, 30,000 का बिल अपने डेटर के ऊपर, तो इसका मतलब क्यों क्या है इनके, डेटर, तो एज अ डेटर अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अब कोई बिल ऐसे खुशी थोड़ी लिखवा लेता है, पैसा देना होगा तब बिल लिखवा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ टू बैलेंस बीडी आएगा, कहो कोई बच्चा यही ना लिखे, यहीं से काम लग चुका है उसका, समझ लो। बहुत बारीक बारीक बातियां समझनी होती सवाल लगाते समय। तो पहले आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये हमारा डेटर है और इससे हमें पैसे 30,000 लेने रहे होंगे, तभी ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है और हम बिल इसके ऊपर लिख रहे हैं। तो ये तो आपको अपने आप से पहले लिखना पड़ेगा। अब एक एक ट्रांजैक्शन शुरू होगा। सबसे पहले पी ने बिल ड्रॉ किया है 30,000 का, किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, तो इनकी क्या बनाइन होगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू क्यू, क्यू अकाउंट में आ जाएगा बाई बी आर, और बी आर अकाउंट में आ जाएगा टू क्यू। ठीक है, दोनों जगह पोस्टिंग आ रही हो, पैसा कितना लिखोगे, 30,000 रुपए। जो भी दिमाग में इंटी फ्रेम कर पा रहा है, इंटी याद आ रही, खटाखट इंटी पास कर लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, वरना तो आप बच्चे तो 1 घंटे में ना लगा पाए ये सवाल, और लगाने वाले 10-10 15 15 मिनट में लगा के रख देंगे। आगे देखो, क्यों ने बेटा इसको एक्सेप्ट कर लिया है, करते रहे, हमें इंटी ही नहीं पास करनी उसकी, हमें तो पी के यहाँ पास करनी, एक्सेप्ट करें ना करें क्या मतलब बनता है। पी ने डिस्काउंट करा लिया है बैंक से 6% पर एनम पे, क्या इंटी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। इस इंटी में कहीं क्यू दिखाई पड़े तो क्यू में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, बी आर में, क्या क्या भाई, बाई बैंक भी आएगा, बाई डिस्काउंट भी आएगा। ठीक है, जैसे इस वाले सवाल में अगर मैं काला अकाउंट बना रहा होता, कौन सा, मान लो मैं काला का अकाउंट बना रहा होता, तो काला में डेबिट साइड 140 लिखना होता, लेकिन लिखता कैसा, टू कैश करके 20,000, टू बी आर करके 20, 140 अपने आप आ जाता। कंपाउंड की पोस्टिंग ऐसे होती है। तो यहाँ बाई बैंक आएगा और बाई, तो बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हुआ इस सवाल में, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हुआ, 450 रुपए। 30,000 का 6% और 3 महीने का निकालना है, 450 आ रहा है, 450 रुपए। तो 30,000 का बिल था, 450 तो डिस्काउंट में चला गया, तो 29,550 रुपए यहाँ पे आ गए। अगर अमाउंट 450 सही है तो, सही है ना पक्का। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग के कैलकुलेशन पे कभी कभी शक हो जाता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, पूरा सवाल अभी काट पीट के सही करना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर हो गया है। अभी वैसे लिखवाया था, फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि पता नहीं किसको याद हुआ किसको याद नहीं हुआ। क्या एंट्री बनेगी, ड्राई टू, मतलब क्यू डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो पोस्टिंग किस में जाएगी, क्यू अकाउंट में, वो भी कहाँ, टू बैंक। तो चली गई, क्यू अकाउंट में क्या, और पैसा कितना लिखोगे, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके 30-200। अब ये भी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्यू ने इमीडिएटली में एक ऑफर दिया पी को कि भैया 10,000 नगद ले लो,
और बाकी हम क्या करेंगे, एक नया बिल बना देना कितने का, 12,000 का, और एक और बिल बना देना बचे हुए पैसे का। और लेटर वाले में, लेटर का मतलब बाद वाले बिल में, दोनों बिल का ब्याज जोड़ देना। समझे नहीं समझे? कह रहा 10,000 नगद, 12,000 का एक बिल, और एक और बिल बनाना बचे हुए पैसे का और दोनों बिल के जो रिन्यूअल चार्जेस के इंटरेस्ट हुए उस अमाउंट का। तो अब दूसरे वाले बिल का अमाउंट पता करना है कि दूसरे बिल में कितना अमाउंट। ठीक है, 8,000 तो खाली 8,200 तो प्रिंसिपल ही बचा है, क्योंकि 30,200 हो गया था। तो दूसरे बिल का जो मेन अमाउंट हुआ वो 8,200 हुआ, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि दोनों बिल का ब्याज भी जोड़ना है। तो दोनों बिल का ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके सेकंड बिल का अमाउंट आएगा। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा ऑफ, इधर सुन लो मेरी बात, सेकंड बिल का अमाउंट जो होगा, पहले 30,200 में 10,000 नगद दे दी है, 12,000 और बिल बनवा रहा है, तो 8,200 बचा। लेकिन अब आपको जोड़ना है दोनों ही बिल पे इंटरेस्ट। तो पहला बिल 12,000 का है, पहला बिल कितने का है बेटा, 12,000 रुपए का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। पहला बिल एक महीने का है, प्लस दूसरा बिल जो कि 8200 रुपए का है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, इंटू 12%, और ये कितने का है, 3 महीने का। इतना करके सब जोड़ दोगे तो नए बिल का पैसा आएगा, दूसर का बिल कितने का बनेगा वो पता चलेगा। हाँ बेटा बताओ, 8200 में जोड़ दो बेटा, 8200 में ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, सब जोड़ के बताना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड बिल का अमाउंट फाइंड करना है। 8,566, तो जो सेकंड बिल बनेगा वो 8,566 का बनेगा इस तरीके से, और इसमें ब्याज का पैसा हो गया 366 रुपए दोनों मिला के। समझ पा रहे मेरी बात को? अब सुनना मेरी बात, पुराना बिल तो डिसऑनर हो गया है, तो रिन्यूअल में बिल कैंसिल करने की कोई इंटी नहीं बनेगी। 12,000 कैश दहेज पहले, तो एक एक करके लो धीमे धीमे। 10 पहले 10,000 कैश ले लेंगे, तो हम क्या इंटी बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू, तो क्यू के अकाउंट में बाई कैश आ जाएगा। तो आ गया क्यू के अकाउंट में क्या, बाई कैश कितना, 10,000 रुपए। फिर एक बिल तुमने ऊपर लिखा पहला वाला, अलग अलग सब लिख रहे हैं जिससे पोस्टिंग तुम अच्छा समझ पाओ। दूसर का बिल लिखो तो इंटी क्या बनाओगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू क्यू, तो बाई बी आर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए यहाँ ब्रैकेट में नंबर 1 लिखे दे रहे हैं, जिससे समझ जाओ कि पहले बिल की बात हो रही है। ठीक है, फिर दूसर का बिल लिखा जाएगा, और सुनो तो मेरी बात, ये बिल तो बाद में लिखा जाएगा, पहले ब्याज की एंट्री बनाओ। पहले बिल कैंसिल होता है जो यहां नहीं हो रहा है क्योंकि डिसऑनर हो चुका है। अब एंट्री बनेगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की एंट्री जब बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी, क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो क्यू के अकाउंट में टू इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्यू के अकाउंट में क्या हो गया, टू इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट कितना निकला है, 366 रुपए। अब बिल लिखा जाएगा, पहले बिल नंबर 1 लिखा गया, तो एंट्री बनी होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू क्यू, तो क्यू के अकाउंट में बाई बी आर आ गया 12,000 से। फिर एक और बिल लिखा होगा, फिर यही एंट्री हुई होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू क्यू, फिर आ जा रहा है बाई बी आर 8,566। ये बिल नंबर 1 है, ये बिल नंबर। डायरेक्ट सवाल लगाने के लिए दिमाग बच्चे का थोड़ा तेज होना चाहिए कि एंटी मन में सोच ले और फटाक से पोस्टिंग भी समझ जाए किधर जा रही, क्या लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा। जो थोड़े कमजोर दिल के बच्चे होंगे उनको इस सवाल को लगाने के पहले सारी एंट्री पहले लिखनी पड़ेंगी, तब वो समझ पाएंगे। तो अगर आप भी कमजोर दिल के हो तो घर जाके पहले इसकी सारी एंट्री लिखना,
फिर पोस्टिंग डालना। आप अगर थोड़ा तेज टाइप के हो तो यही समझ पा रहे होगे, आपको फिर इंटी पिंटी कॉपी पे लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं इसलिए हमने दोनों बातें बता दी। तो यहाँ पे बिल विल लिख दिया गया सारा, ओके हो गया। अब देखो आगे क्या हो रहा है, 12,000 वाला बिल टाइम पे मेट हो रहा है, तो जब बिल का पैसा मिलेगा तो इंटी क्या बनाएंगे हम बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो बीआर अकाउंट में क्या आ जाएगा बाई कैश। ठीक है, और सुनो तो इसके जो बिल बनाए थे दो, बीआर टू क्यू, इनकी पोस्टिंग बीआर में भी तो जाएगी, टू क्यू करके। तो 2Q 12,000 और 2Q 8,566। अब पेमेंट रिसीव हो रहा पहले नंबर बिल का, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो बीआर अकाउंट में बाई, कहीं कहीं पे हो सकता है बैंक गलती से लिख दे, तो एक ही बात समझना, इसमें रोना गाना ना मचाना कि सर आप कैश कह रहे हो वहां बैंक लिखा है, आप बैंक कह रहे हो वहां कैश लिखा है, वो सब चलता है इतना। और दूसरा बिल फिर से क्या हो रहा है, फिर डिसऑनर हो रहा है, तो फिर डिसऑनर की एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इस बार डिसऑनर में कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, रिटेन वाला बिल है। देखो सेकंड बिल तो क्या है, रिटेन है, लेकिन नहीं है नोटिंग चार्जेस, तो नहीं है भाई, क्या कर सकते हो। तो एंट्री क्या बनाओगे, क्यू अकाउंट डेबिट टू बीआर, डिसऑनर की एंट्री बनेगी क्यू अकाउंट डेबिट टू, तो क्यू अकाउंट में आ जाएगा क्या, टू बी आर, क्यू अकाउंट डेबिट टू बी आर बना है। ठीक है, तो क्यू अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू बी आर, बिल नंबर दूसरे का पैसा, और बी आर अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाई क्यू, कितना 8,566। ठीक है, एंट्री बन जाती है क्या, क्यू अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से सारा अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आई थिंक सारा समझ पा रहे होगे, सारा आप यहाँ पे कर पा रहे होगे। अब यहाँ पे देखो तो क्यू अकाउंट में बैलेंस बचेगा, देखना इससे देखो ये तो टैली हो गया होगा, ये बराबर कोई सीडी नहीं, लेकिन क्यू में बैलेंस बचना लाजमी है। क्यू में देखो बैलेंस कितना बचा, इधर आया होगा, आ रहा है, इसका मतलब क्यू से अभी 8,566 लेने, सेकंड भी डिसऑनर हो गया, जब तक पैसा दे नहीं लेंगे तब तक अदा विदा कैसे हो जाए हिसाब किताब। ठीक है, तो उसका मतलब अभी भी इस अकाउंट से पता चल रहा है कि 8,566 रुपए क्यू से हमें, तो ये एज अ डेटर अकाउंट बन रहा है, तो ड्रॉई होता ही डेटर है, तो ड्रॉई का अकाउंट डेटर के जैसे बनता ही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आंसर आप मिला लो जो लिख के दिया गया होगा तुमको, देखो यही सब लिखा पड़ा होगा, बहुत ज्यादा कहीं कैश की जगह बैंक लिखा हो सकता है, बस अंतर इतना हो सकता है, बाकी सारा यही लिखा पढ़ा मिलेगा आपको। कहीं कोई बात ना लिखी पढ़ी मिले, कुछ डिफरेंसेस नजर आए तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। हाँ बेटा समझ गए, आगे बताया जाए फिर, चलो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वगैरह भी करके दिखा दी गई थी, एक बार हमने आपको ऑलरेडी भी करके यहाँ दिखा दिया लाइव इस तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए सारी बातें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा रद्दी सवाल है, होमवर्क में लिख लो। एक बिल लिखा गया और उसके बाद टाइम से पहले पेमेंट मिल गया, खत्म हो गया खेल, समझ लो। ये तो बड़ा रद्दी है, इसको तो आप होमवर्क में निपटा सकते हो, इसमें हमारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह इसको भी निपटा सकते हो, छठवे वाले की भी हमारी कोई जरूरत नहीं, इसको आराम से लगा सकते हो। आज जो पहला सवाल किया था ये सवाल उसके जैसा है, फर्स्ट जो लगाया था आज, तो ये भी होमवर्क में जाएगा, इसको भी घर में खेलोगे कूदोगे इसके साथ। अब आते हैं हम लोग 8वें सवाल पे। चलो एक बार इसकी एंट्री स्वयं से बनाओ, लेकिन अभी तुरंत।
नजरें बोर्ड पे हैं, रफ कॉपी में बनाओ। आंसर कोई नहीं देखेगा, मम्मी कसम है सबको। तो अब क्या कर सकते हैं भाई हम। अब नहीं देखना, जब सुनी से वो बात उसके बाद ना देखी। कल तुम लोग ने हो सकता है न्यूज में सुना हो, कल एक शराब और दवा व्यापारी थे, तो उनका लड़का उनको काट के अपने घर पे ऊपर डम में डाल दी था। वो जानते हो किस लिए? पिताजी पढ़ाई का प्रेशर बनाते थे। तो अपने बाप को काट के तीसरे मंजिल ड्रम में भर दी था। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी था थाने में। कल धरे गए। तो इसलिए हम ज्यादा प्रेशर ऐसा नहीं बनाते भैया। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो भैया। समझ लो। दम में पड़े हैं। हमें मम्मी का हिसाब किताब बढ़िया था बचपन में। मम्मी जानते हो, पहले पहले को फड़का देती थी पढ़ाई के पीछे सबको। उसके बाद जानते हो क्या कहती थी आखिरी में? कहन पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, हमारे लिए तुम पढ़ रहे हो। आखिरी में सब सरेंडर, सारा खेल खत्म। कि ना ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ना पढ़ो, नहीं ना पढ़ना ना पढ़ो, चलाना अपना गैया भैंसी। हो गया बेटा? हाँ चेक कर लो।
इंटी अलग है तो कुछ गलत करे होगे, फिर उसमें क्या है। मतलब जब कैंसिल करा था, हम्म, जब कैंसिल करा था तो हाँ, बाय टू बी आर 15,000 इसमें अलग टाइप से। कोई बात नहीं, वे सही करा देते हैं। टाइप अलग होता हो सकता, मीनिंग सब दोनों का सेम ही निकल रहा हो। हाँ, बाकी तो पहले सामान बेचा गया है तो वाई टू सेल्स एंट्री पास करी होगी आपने। फिर 3,000 नगद दे दिए हैं, किसी ने अलग अलग बना लिया होगा, कैश टू आई, बी आर टू आई, वो भी ठीक है। किसी ने कंबाइंड बनाया होगा, ये एंट्री बनी होगी, उसका भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक पार्टी की मैच करा देते हैं, सेकंड पार्टी का तो कर ही ले जाएगा। किसी ने हो सकता है दो अलग अलग एंट्री बनाई हो, कैश टू आई फिर बी आर टू आई, वो भी ठीक है। ऐसे कंबाइंड बना लेगा, वो भी ठीक है। हाँ, ऐसे भी कोई कर सकता है कि यहाँ इस कैश को यहाँ डाल देता, कैश अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, तीनों तरीके सही हैं। ठीक है, आखिरी में बीआर में 15,000 आ रहा होगा, बस ये ध्यान दे लेना। ठीक है, और सेल में 18,000 आ रहा होगा, क्योंकि वाई वाई तो कैंसिल हो गए ना एक तरीके समझो तो किसी ने ऐसे भी एंट्री बनाई होगी। देखो तीन तरीके हैं, एक तो ये तरीका जो लिखा है, एक ये तरीका कि ये ऐसे और इसको दो पार्ट में, और एक तीसरा तरीका कैश अकाउंट डेबिट 3,000, वाई अकाउंट डेबिट 15,000, टू सेल्स 15,000, और वो बच्चा अगली एंट्री बनाता क्या, बी आर टू वाई 15,000। दोनों ही तीनों ही तरीके सेम है, सेम ही सब चीजों का निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, बाकी सब मैच कर रही थी आपकी। यहाँ पे इंटरेस्ट की भी एक कंबाइंड एंट्री बना गई है, तुम चाहे तो अलग अलग बना देते, वाई टू इंटरेस्ट वाई टू बी आर, सेम निकल के आएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो अलग अलग बनाई होंगी तब भी निष्कर्ष यही निकल के आ रहा होगा। किसका दिया, इंटरेस्ट कैश में दे दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो कि पहले तुम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर लेते। ठीक है, तो मान लो तुम कर लेते कैश अकाउंट, तो तुमने ऐसी एंट्री बनाई होगी, देखो मैं दिखा रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 300 लिख दिया होगा तुमने ना। फिर एक नया बिल लिखा होगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, इसमें लिखा होगा 15,000 रुपए। 300 क्या नोटिंग चार्जेस थे क्या। जब इंटरेस्ट नगद ले लिए हो तुम ही चालू बन रहे हो, एक बार नगद भी ले लोगे, एक बार बिल में जुड़वा लोगे, सामने वाला बेवकूफ है। समझ रहे हो, एक मतलब यही सयाने बन रहे हैं एक्स बाबू, वाई तो एकदम लुल्ला आदमी ऐसा लगा। अब नहीं, नगद ले रहे हो तो बिल में कहा जुड़वा रहे हो, बिल तो कितने का लिखा जाएगा फिर। तो ऐसे पास किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसने इन सब एंट्री को गबड़ घुसेड़ के बना दिया है। तुम अलग अलग बनाओ तो भी सेम है, सेम ही रिजल्ट निकलेगा। नगद 300 रुपए आएंगे, नया बिल 15,000 का लिखा जाएगा। ठीक है, इनको अगर कंबाइंड करके देखोगे तो निष्कर्ष यही निकल रहा होगा, ना मानो तो देख लो भाई। वाई यहां एक बार डेबिट हुए 15,300, यहां वाई क्या हुए हैं, क्रेडिट हो गए हैं 15,300 से, यहाँ न्यू बिल एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 15,300 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया है। यहाँ बी आर क्रेडिट हुआ है, यहाँ भी बी आर देखो क्या हो रहा है। अच्छा, ओल्ड बिल कैंसिलेशन की भी एंट्री से में घुसेड़ दिया है, तीनों बिल की एंट्री, तो एक और एंट्री हम बनाए तभी तो मिला पाओगे। एक पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री, तो पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री क्या बनाओगे, वाई डेबिट टू बी आर, कितने का था वो। तो इन तीनों को कंबाइन करके उसने दो एंट्री में लिख दिया। अगर तुमने अलग अलग एंट्री लिखी है, वाई टू बी आर 15,000 पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री, फिर कैश टू वाई, कैश टू इंटरेस्ट 300, और तीसरा क्या, बी आर टू वाई 15,000। ठीक है, यही दोनों एंट्री हैं, इन दोनों की जगह वो दोनों लिखा तुमने, एकदम सही है। और उसके बाद नए बिल का पैसा मिल जाएगा, कैश या बैंक टू बी आर कर दोगे, काम खत्म। इंटरेस्ट एंट्री ड्रॉई के यहाँ बता दें, इनकी सबकी उल्टी बनाओगे, वहां एक एंट्री बनेगी बिल कैंसिलेशन करने की, बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री,
और एक बनेगी बिल पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और फिर पैसा पेमेंट करने की एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। किसमें? 15,000 का नया बिल लिखने की एंट्री है ये, वही तो तफसील कह रहा था। इंटरेस्ट जब नगद मिल जाएगा तो नए बिल में क्यों जुड़वाएंगे बताओ? कंबाइन कर सकते हो, इसको इसके साथ मिला के कर सकते हो, इसको इसके साथ मिला के कर सकते हो, अलग अलग करो, ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, एक पुरान इस तरीके से करो हमेशा, इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस कम है। मर्ज करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगा। एक आप कैंसिलेशन की अलग एंट्री बनाइए, एक ब्याज की अलग एंट्री बनाइए, नया बिल लिखने की एंट्री अलग बनाइए। इस अप्रोच से कर रहे होगे तो गलतियां नहीं होंगी। कैंसिलेशन की एंट्री बना ली तुमने, फिर कैश इंटरेस्ट की बनाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यहाँ क्या बनाओगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर नया बिल लिखने की बनाओ, बी आर टू ड्रॉई, ड्रॉई टू बीपी। करेक्ट। हाँ बेटा, समझ गए यहाँ तक? अब आपको घर पे क्या करना है ये समझो। अरे रुक जाओ, दस तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने। कहाँ तक? कल एक टॉपिक पढ़ना है एकोमोडेशन बिल, जो थोड़ा खतरनाक होता है। जब तक इतनी बातें जो 2 क्लास में पढ़ी इनको सबको रिवाइज करके नहीं आओगे तो कल आना ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो इतनी बातें आपको रिवाइज करके आनी है, तो कल जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन बिल वो समझ पाओगे, और उसमें हम कैसे इंटी पिंटी कर रहे हैं वो समझ पाओगे। कल समझ गए तो चैप्टर इंड हो जाएगा। ठीक है।